नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निराला न्यूमरोलॉजी ट्रिपल थ्री में। और मैं हूं निरंजन निराला। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही एक्सप्लोसिव और डेंजरस कॉम्बिनेशन की, बट ये डराने के लिए नहीं है, आपको जीवन को सुधारने के लिए है। और वह है मूलांक 4 भाग्यांक 9। एक तरफ राहु की इल्यूजन और अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, और वहीं दूसरी तरफ मंगल की एनर्जी, और वो भी फायर एनर्जी, यानी कि दिमाग अनप्रिडिक्टेबल है और एक्शन एग्रेसिव है। जब दोनों मिलते हैं तो कहते हैं ना, जीवन में बहुत कुछ कमाल होता है। लेकिन अगर ये एनर्जी कंट्रोल में नहीं रही तो ये क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मूलांक 4 और भाग्यांक 9 की कहानी पूरा डीप में। कहते हैं कि राहु और मंगल जब मिलते हैं तो जीवन में अंगारक योग भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज मैं इतना सरल तरीके से इस अंगारक योग से बचने के लिए और इसी अंगारक योग में कूद के बहुत टॉप पे निकलने का रास्ता भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो शायद परमात्मा ने आपके पास इसलिए भेजा है। आप जो भी देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखना। ये वीडियो शायद आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जितने भी परेशानियां, वो शायद मेरे अनुमान से सारी परेशानियां आज के आज से आपके खत्म होना चालू होंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, भगवान ने शायद आपको चुना है आपके जीवन को अच्छा करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखना। और आज अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के बहुत ही पावरफुल सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करना है 49 फायर। अब समझते हैं मूलांक 4। मूलांक 4 राहु का होता है। राहु को बोलते हैं दबंग ग्रह, गुंडा ग्रह, राजा होता है। इल्यूजन का भी कारक होता है और सडन जीवन में चेंजिंग लाता और अनकंडीशनल चीजों को करवा देता है। सडन चेंजिंग मतलब कि अचानक देने वाला और अचानक लेने वाला, देता भी है और छीनता भी है, वापस लेता भी। और वही अगर भाग्यांक क्या है, 9 है। 9 नंबर यानी मंगल का होता है, ऊर्जा है, एनर्जी है, सेनापति है और एग्रेशन भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है। तो जब राहु और मंगल मिलते हैं तो क्या बनता है, अनप्रिडिक्टेबल एक्शन पर्सनालिटी। यानी ये लोग सोचते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। सिंपल है, सोचना कम है बट उसका रिएक्ट ज्यादा करते हैं। और आज जो आपकी पर्सनालिटी के बताने वाला हूं कि आप जो लोग होते हैं बहुत ही इंटेंसिव और एग्रेसिव भी होते हैं, और आपकी रियलिटी भी है। आपके इनर रियलिटी क्या है मालूम है, क्योंकि आपको सच्चाई को जानना कि आखिर मेन चीज क्या है, जो निचोड़ आपके अंदर है। दिमाग अलग और रिएक्शन तेज। दिमाग नॉर्मल जैसा नहीं है, वो बिल्कुल सबसे अलग दिमाग है। और रिएक्शन भी जो करते हैं तो बहुत सबसे फास्ट, यानी कि इमोशन कम और एक्शन ज्यादा। इमोशन में नहीं फंसते हैं और एक्शन भी बहुत ज्यादा लेते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने 2 विशेषताएं दी है। आपकी मजबूती क्या है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, और इस कॉम्बिनेशन के अंदर कमजोरियां क्या। यानी कि जब मजबूती पे काम करेंगे तो जीवन में भी मजबूती आएगी, और अपने बुराइयां, कमजोरियों को पकड़ेंगे तो जीवन में कमजोर बने। तो आप सोचना कि अभी तक अगर जीवन में अगर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है तो आखिर कारण क्या है। तो दोनों बताऊंगा कि सबसे पहले आपको किस पे काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अपनी पॉजिटिविटी, जो भगवान ने मजबूती दी, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ आपको ईश्वर ने दे दिया, जिस डेट पर आपने जन्म ले लिया, वो डेट बदल नहीं सकता और नंबर बदल नहीं सकता। न मैं बदल सकता हूं, न संसार के कोई व्यक्ति बदल सकता। लेकिन जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उस नंबर की एनर्जी को दिया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपके लिए मजबूती। अब स्ट्रेंथ आपके अंदर क्या हो समझना। पहला, हाई एनर्जी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत हाई है, उसका उपयोग कीजिए सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में। और दूसरा, करेज, बढ़ावा, हिम्मत नहीं हारते, करेज है, बढ़ावा है, जुनून है, जोश है, उसको कायम रखिए, जीवन में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरी अगर बात करते हैं तो आपको रिस्क लेने की हिम्मत। किसी भी काम में बहुत रिस्क लेते हैं और हिम्मत भी होता है, रिस्क लेकर उसमें विजय भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही बने रहना। और चौथी अगर बोलते हैं एक्शन टेकर, तुरंत एक्शन, क्विक एक्शन, लेट नहीं सोचना समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये भी आपके अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है, ये आपकी मजबूतियां हैं। इसी को पकड़ के रखना कि आपके अंदर भगवान ने पॉजिटिव चीजें दिया। और फाइनली जो है फियरनेस नेचर, डर नाम की कोई चीज नहीं।
एकदम बिल्कुल निर्भीक। डरना किस बात का है? कहावत है ना कि जिसका साथी हो भगवान उसे क्या करेगा आंधी और तूफान। कितनी भी आंधी और तूफान हो जाए, क्योंकि आपको साथ देने वाला कौन है? ईश्वर है। और आपके भाग्य के कारक भी कौन है? मंगल है। और जब जीवन में मंगल ही साथ हो तो जीवन में अमंगल होगा कैसे? अगर हो भी रहा तो उसको मंगल में कर लेना। इसलिए कहते हैं कि आप 4 और 9 वाले व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटते हैं। हालात कैसे भी हो जाए, दुविधाएं कितनी भी हो जाए, परेशानियां कितनी भी खड़ी क्यों ना हो, पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि आप एक कर्म योद्धा हैं। तो योद्धा जो है ना, कहीं भी बॉर्डर पे और सेना में जब होता है पीछे नहीं हटता, आगे ही बढ़ता, दुश्मन से लड़ता। आपको भी भगवान ने शायद ऐसे ही बनाया। और आपके कुछ स्पेशल पावर भी, अभी जो बता रहा हूं कि आपके अंदर स्पेशल पावर क्या है, और उस स्पेशल पावर को यूज करना सीखना। अगर आपको मालूम भी नहीं है कि आपके अंदर क्या स्पेशल पावर है, अगर मालूम हो तो उसका यूटिलाइज कीजिए। तो आपके अंदर स्पेशल पावर जो ईश्वर ने दिया है कि जितने की आग होती है, चाहे रेस कितनी ही लंबी क्यों न हो, सामने वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, बस जीतने की आग होती। जीतूंगा तब मैं। ये आग आपको जिताती भी है, और इनसे अनस्टॉपेबल भी बन सकते हैं। लगातार जो है आपकी जो सोच कि जीतूंगा तो मैं ही, तो इस फील्ड में भी आप सोचो, जहां पे जॉब, कर्म, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, सोचो वो कि जीतूंगा तो मैं। ये सोच रखना, ये तो हो गया अच्छी बात। अब बात करते हैं वीकनेस। यही वीकनेस के कारण आप अपने जीवन में डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं, स्ट्रगल आ रहा है, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, लोग डिवोर्स ले ले रहे हैं, कर्ज में आ रहे हैं, हेल्थ इशू आ रहा, ऑपरेशन का चक्कर पड़ रहा। क्योंकि एक तरफ राहु और मंगल आता है तो चोट लगना, चपेट लगना, ब्लड निकल जाना, एक्सीडेंट होना, बॉडी में कुछ न कुछ ऑपरेशन करवा देना, इसी का काम है। अगर हेल्थ इशू आ रहा, या मेंटल इशू आ रहा, या रिलेशनशिप इशू आ रहा, मैरिड लाइफ में इशू आ रहा, या आपको फाइनेंशियल कंडीशन, मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, या बॉस के साथ आ रहा है, कैसी भी समस्या, उसका कारण आपको वीकनेस पे भी ध्यान देना नहीं होना। पहला क्या? एंगर। पहली कमजोरी है एंगर, यानी गुस्सा। गुस्सा नहीं करना है। कहते हैं क्रोध अग्नि के समान होता है, और अग्नि में कोई चीज डालेंगे तो तुरंत जल के राख हो जाता है। तो आपका 1 सेकंड का भी किया गया क्रोध आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। दूसरा होता है कि इम्पल्सिव डिसीजन। कभी कभी बिना वजह के आप अलग डिसीजन ले लेते हैं, नहीं लेना है। एग्रेसिव में नहीं आना है, एग्रेसिव नहीं होना है, यहाँ पे भी ध्यान देना। दूसरा होता है रिलेशनशिप डैमेज। खास करके आपके संबंधों में, आप मेल हैं या फीमेल है, दोनों के लिए आपके रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं। गुस्सा के कारण झगड़े होते हैं, झगड़े के कारण लोग डिवोर्स होते हैं, बाद में अफसोस करते हैं, चीजें एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए तैयार होते हैं। बचना है। अगर ऐसा आपके अंदर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ पर वर्क कर रहे हैं। और अगर इस तरह की चीज हो रहा है तो आपकी जो इस कॉम्बिनेशन का वीकनेस है वो आप पे हावी हो गया। तो कहते हैं 4 और 9 वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका है गुस्सा और जल्दीबाजी। एक तो गुस्सा, अगर तुरंत जल्दीबाजी में भी काम करते हैं, नहीं करना। अब करना क्या है समझना। अब कैरियर के बात बताते हैं आपके लिए कौन सा कैरियर सबसे बेटर है, जिस फील्ड में आप चूज करें, जिसमें आप सक्सेस करें, तरक्की करें, प्रमोशन हो, सफलता हो, कर्ज मुक्ति हो, पैसा है, भर भर के माँ लक्ष्मी की कृपा बने, मंगल देव का आशीर्वाद बने, तो आपके लिए सही कैरियर भी बताने वाला। अगर आपने गलत कैरियर चूज कर लिया तो जीवन में अनस्टेबिलिटी भी आती। तो सबसे पहले आपके लिए आर्मी बहुत अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स में अपने आप को झोंक दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस से बहुत अच्छा कर सकते हैं। लीडरशिप रोल, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा, कोई भी लीडरशिप रोल कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में, कहीं पे भी आपके लिए बहुत अच्छा। और साथ ही साथ सिक्योरिटी, काफ़ी लोग हमारे भाई जो होते हैं सिक्योरिटी में भी होते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। या तो डिफेंस, कहीं न कहीं ये फील्ड आपके लिए सबसे सॉलिड होता है। कहते हैं सिंपल है कि जहां रिस्क और एक्शन है, जिस भी फील्ड में रिस्क और एक्शन है वहां आप लोग साइन करते हैं, चमकते। रिस्क कितना भी हो आप चमक जाते हैं। और अगर मनी की बात करें कि आपका मनी पैटर्न कैसा रहना, क्या मालूम है पैसा की कहानी आपको? पैसे तेजी से आता है, चिंता नहीं है, पैसा तेजी से आपके पास आता है, लेकिन इंपल्सिव खर्च भी ज्यादा हो जाता है। पैसा तो आ रहा है बट खर्चे भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। तो कहते हैं आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्या है? आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और अब आपकी लव लाइफ की थोड़ी अगर चर्चा कर लें तो आपकी लव लाइफ यानी इंटेंशन और चैलेंजिंग होती है।
आपके लव में भी कुछ नेचर होता है, और नेचर बता रहा हूँ 2-3 नेचर देखा जाता है। पैशनेट होते हैं, दूसरा तो डोमिनेटिंग नेचर वाला भी होते हैं, और प्रोटेक्टिव नेचर भी आपके अंदर है, सामने वाला को प्रोटेक्ट करना भी आपके नेचर में आता है। और अगला जो अब बात बताने वाला हूं वो आपकी प्रॉब्लम्स भी लव में जो होती है वो क्या, एंगर इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप गुस्सा करते हैं, नहीं करना है, ईगो के लिए हो जाता है, पार्टनर से प्रेम से ईगो हो जाता है, नहीं करना है। प्रोग्रेसिव चीज आते हैं, आपको छोड़ना, अलग होना, ये भी मैटर आ जाता है, इन सब चीजों को आप छोड़ो। कहते हैं ना आपका प्यार स्ट्रांग होता है लेकिन कंट्रोल जरूरी है, आपका प्यार स्ट्रांग होता है लेकिन कंट्रोल भी जरूरी है। और मैरिज लाइफ की अगर बात करें तो इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो बिल्कुल समझदार हो, काम हो, ईमानदार हो। और अब जो आपकी पूरा लाइफ कब चमकी, मन में आता हो कि सर सब कुछ बता दे बट जीवन में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, अभी तक तो लाइफ ऐसे ही चल रही थी। तो आपकी अगर ईयरली एज की बात करें, ईयरली लाइफ जो होता है जो बीत गया पीछे से, मिस्टेक और एग्रेशन के कारण हुआ। आप कहीं कि पिछले यानी कि समझ लो कि जन्म से 25 साल तक आपने मिस्टेक किया और एग्रेशन में आया, गुस्से में आज। बट 25 से 32 का जो साल होता है कंट्रोल सीखने का होता है, यानी 35 टू 25 से यानी 25 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक आप कंट्रोल करते हैं, सीखते हैं। और उसके बाद आफ्टर 35 ईयर्स जैसे ही 35 साल पार करते हैं तो जीवन में सक्सेस और पावर दोनों एक साथ आती है। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो अनस्टॉपेबल आप बन सकते हैं, लगातार बिना रुके जीवन को स्पीड से बढ़ाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, जिसको कहते हैं एकदम रॉकेट मिसाइल जगह आगे बढ़ सकते। बट सबसे बड़ी बाधा अब जो आपके अंदर आती है, जो आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर डीप प्रॉब्लम से गहरी समस्या जो है, उसी के कारण आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, इस समस्या। और मेन रीजन जो आपका है एक एंगर इशू, जो आपके गुस्सा का इशू बहुत खतरनाक है। गलत डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहता है, आपको नुकसान कर देता है, रिलेशनशिप भी डैमेज हो जाती है, और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल कहानी अगर बताएं वो भी अनस्टेबल हो जाता है, इनस्टेबिलिटी में आ जाती है, कभी आता है कभी नहीं आता है, नॉर्मल हो जाता है। अब बोलो सर समस्या तो बता दी, तो समाधान भी अब सुन लो। स्टार्टिंग मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं महा उपाय भी बताऊं, तो अभी जो बताने वाला हूं पावरफुल रेमेडीज, ध्यान से सुनना। अगर आप मूलांक 4 और भाग्यांक 9 के हैं तो रेमेडीज आपकी लाइफ को बदल सकती है। उपाय बहुत जरूरी होता है, इस उपाय को आप जरूर करें। उपाय में सबसे पहला क्या है कि मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करें। कब करें? मंगलवार को हनुमान जी को पूजा जरूर करें। शनिवार को दान भी करें, ये अपने यथार्थ शक्ति के अनुसार शनिवार को दान करें। और ओम क्राम क्रीम श भौमाय नमः, जो मंगल देव का मंत्र होता है, इस मंत्र को आपको जाप करना। जितना ज़्यादा आप चैंटिंग कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र को आप फिर से नोट कर लेना, ओम क्राम क्रीम क्रोम श भौमाय नमः। तीसरा है आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, कुछ न कुछ घर में बाहर में दौड़ना, जॉगिंग, वॉकिंग जरूर करें। और पांचवा जो बोलूंगा आपको, एंगर को कंट्रोल करना है। क्या करना है? गुस्से को कंट्रोल करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना मोबाइल नंबर सही रखना। कहते हैं अगर आपने गलत नंबर ले लिया तो राहु और मंगल क्या करेगा? इनबैलेंस बढ़ा देगा, दोनों में क्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों मूलांक 4 और भाग्यांक 9 बहुत ही पावरफुल लेकिन रिक्सी कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आपको सही डायरेक्शन बहुत जरूरी, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, आपका सही मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, आपके एंगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, आखिर क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका गुस्सा शांत हो, आपकी लाइफ की एग्जैक्ट सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो इन सबको अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नंबर आप स्क्रीन पे या जो डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। दूसरा अगर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी में
डीप इंटरेस्ट रखते हैं या इसे आप सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स से क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में जो आपको सिखाया जाएगा मूलांक और भाग्यांक का पूरा कहानी, उसकी मिस्ट्री, मूलांक पावरफुल, भाग्यांक पावरफुल कैसे होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन सिखाया जाएगा, साथ ही साथ क्लाइंट हैंडलिंग भी सिखाया जाएगा, और आपको प्रैक्टिकल रेमेडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है आपको पैसा देता हो तो उसे प्रैक्टिकल रेमेडी आप दें जिसके उससे जीवन में बहुत अच्छा हो और आपको दुआ दे। तो कोर्स अगर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कोर्स लिख के भेजिए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो जल्द ज्वाइन इंक्वायरी करके कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ ये डीप एनालिसिस आपको अच्छा लगा, पावरफुल लगा, तो क्या करना है आपको, जरूर एक लाइक करें और कमेंट में भी लिखे 49 वॉरियर, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। और एक आखिरी लाइन याद रखिएगा, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है, और जब नंबर बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। मूलांक 5 और भाग्यांक 1 का सीरीज लेके आ रहा हूं, उस वीडियो में भी आप जरूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।